हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, दैट इज ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड दिस क्लास इज ऑफ बिजनेस स्टडीज पार्ट 1। ओके, हमारा जो चैप्टर है दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट तो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में सुना ही होगा वर्ड, व्हाट इज मैनेजमेंट, मतलब चीजों को मैनेज करना। ओके, सो लेट्स सी हियर a small introduction is given. What is management? Management is required in all kinds of organizations. मतलब आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इवन आपके घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे आपकी मदर है, आपकी मदर मैनेज करती हैं, आप लोग मॉर्निंग में स्कूल जाते होंगे, ठीक है, आप लोग के लिए लंच प्रिपेयर करती हैं, आपके फादर के लिए टिफिन प्रिपेयर करती हैं, उसके बाद में वो उसको इस तरीके से मैनेज करती है कि सभी का जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। ओके, और अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो वहां पर भी मैनेजमेंट है, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आप जहां भी जाएंगे, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर जगह पर क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट होता है। सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, जरूरी है इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या होता है, हमारा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, या फिर हम लोग फैक्ट्री बोल सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स चीजों को बनाना, जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल, मतलब कि जो हमारा कच्चा माल होता है, ठीक है, जैसे कि कॉटन के हम लोग देखते हैं कि प्लांटेशन होता है। अब वहां से प्लांटेशन वाला जो पार्ट है, वहां से कॉटन को लेकर आकर उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट करने से आपको रोल्स मिलते हैं, जो कि हमारे बैंडेज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट करना जो होता है वो कहां पर होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग में होता है। ओके, सो वेदर दे आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। अब मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज का हो सकता है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर्स को बनाना, ठीक है, उनको एक साथ लेकर आना। और हैंडलूम्स, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज होती है हमारी। ट्रेडिंग इन कंज्यूमर गुड्स, ट्रेडिंग करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करना। और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग, आप सभी लोग सलून जाते होंगे, लड़कियां पार्लर जाती होंगी, ठीक है, वहां पर आप लोग हेयर स्टाइलिंग कराते हैं, या फिर किसी भी तरीके की वो सर्विस है जो आपको मिल रही है, अदर इन रेस्टोरेंट जहां पर आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, वहां पर आपको सर्विस मिल रही है। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है, मैनेजमेंट में आती हैं। एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मतलब कि आप लोग एक तरीके से प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर एनजीओज। एनजीओज क्या करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। ओके, उसके लिए वो लोग कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट जरूरी क्यों होता है, अब जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, आपके घर में आपकी मदर हैं जो कि हाउस होल्ड फोर्स को मैनेज करती हैं, आपके फादर हैं जो कि घर के बजट को मैनेज करते हैं, और आपकी फैमिली को एक साथ लेकर चलते हैं, वो भी तो एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो वो जरूरी क्यों है, वो इसलिए जरूरी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपना बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाए ग्रुप ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अभी देखिए ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर फैमिली का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। फैमिली का ग्रुप ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फैमिली को एक साथ रखना, ठीक है, अच्छे से सब लोग प्यार से रहे। तो वो ऐसा तो नहीं कि एक ही पर्सन करेगा, फादर को अपना वर्क करना है, दैट इज अर्निंग इफ दे आर डूइंग, ठीक है, मदर क्या करना है, वो हाउस होल्ड फोर्स संभाल रही हैं, ठीक है, तो वो अपना पार्ट कर रही है। अभी बच्चे जैसे कि आप लोग हैं, तो आप लोग को क्या करना होता है, आप लोग को अपनी स्टडी पे फोकस करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और चीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो वहां पर क्या डिस्ट्रैक्शंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयां भी हो सकती हैं। तो वहां पर जो हमारा अल्टीमेट मोटिव है हमारी फैमिली को एक साथ रखने का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट इसलिए जरूरी होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो एफर्ट्स हैं वो इस तरीके से मतलब हो पाए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिश हो सके। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं आपके स्कूल का, ठीक है, आपका स्कूल है। ओके, अब आपके स्कूल में आपने देखा होगा प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, मैम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, आपके डायरेक्टर होंगे, ठीक है, आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फोर्थ क्लास पियोन्स भी हैं,
ठीक है। तो वहां पर क्या कहते हैं, सब लोग अपने अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। जो आपकी हायर अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने, वो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं कि प्लानिंग इस तरीके से करें कि आपका जो स्कूल है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। जो भी उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी मतलब चीजें अवेलेबल करानी है, मटेरियल थिंग्स है उनको अवेलेबल कराना, ठीक है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें। उसके बाद आता है टीचर्स पार्ट। टीचर्स का वर्क क्या है, टू टीच यू, आपको पढ़ाना, ठीक है, वो अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना वर्क कर रहे हैं। एंड नाउ इसके बाद क्या आता है, आप लोग का पार्ट। आप लोग का काम क्या है, स्टडी करना, ठीक है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस काम को करना है एंड आपको जो वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ क्लास, जो पियॉन्स हैं, ठीक है, जो अपना क्या करते हैं, आपके यहाँ पर आपकी टेबल्स चेयर्स होती है या फिर आपका जो फ्लोर उसको क्लीन करते हैं, इवन वॉशरूम वगैरह या फिर आप पानी वगैरह कुछ भी रिलेटेड, मतलब ये क्लीनलीनेस से जो काम है आपका, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मतलब जो छोटे छोटे काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अपना वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हायर अथॉरिटीज अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद में टीचर्स अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट अपना वर्क कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पियोन, या फिर आपके गेट कीपर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके ड्राइवर्स हो सकते हैं। ड्राइवर्स क्या करते हैं, आपको आपके घर से लेकर आते हैं, आपके घर पर ले जाकर छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, आपके हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो गई, आपके टीचर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, आप लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, आपके जो फोर्थ क्लास के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इसके अलावा आपके ड्राइवर्स वगैरह ये सब लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। तो सब लोग काम कर रहे हैं एक साथ, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उनका अल्टीमेट गोल ये है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपकी ग्रोथ करना, आपको आगे बढ़ाना एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करना। सोसाइटी का डेवलपमेंट, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सोसाइटी भी डेवलप करेगी। आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, आपकी नेशनल की जो इनकम है उसमें भी आप लोग क्या है, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमारा, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव, उनका जो एक ही ऑब्जेक्टिव है दैट इज हमारा कि अच्छे से एजुकेशन को प्रोवाइड करना और हमारे स्कूल को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना। ओके, सो आई होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का हमारा मतलब क्या है। अभी तो हमने देखा कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। सो व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वैसे तो काफी पॉपुलर टर्म है, जैसे कि हमने पहले भी कहा, आप लोग डेली सुनते होंगे इसको अपने डेली लाइफ में, ठीक है, एंड हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आप किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं उसमें आपका जो टर्म मैनेजमेंट है वो यूज होगा ही होगा, ठीक है, एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हम किसी एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या फिर किसी हम लोग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग एक तरह से सिमिलर लेकर चलना। देयर इज वेरी माइनर डिफरेंस, बट आपको क्या है, इनको सेम लेकर चलना है, ठीक है, सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। अभी यहाँ पर क्या है हमारा, एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज। मैनेजमेंट क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज का चार्ज लेना, किसी भी एंटरप्राइज में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में हो, ठीक है, जैसे कि पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहाँ पर एंटरप्राइज का भी देखिए, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डाइवर्स टास्क बट दे ऑल वर्क टुवर्ड्स द सेम गोल। जैसे कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था आपके स्कूल का, वहां पर अलग अलग लोग थे, सबका अलग अलग वर्क था, लाइक आपकी जो हायर अथॉरिटीज थी, प्रिंसिपल सर थे या वाइस प्रिंसिपल हैं या फिर आपके डायरेक्टर्स हैं, उनका काम क्या था, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स। ओके, चीजों को प्लान करना कि आगे जो हमें चीजें करनी है, एक्टिविटी करनी है, वो किस तरीके से करनी है, और उनके लिए जो भी चीजों के रिक्वायरमेंट है उनको ऑर्गेनाइज करना। ओके, उसके बाद में आपके टीचर्स का क्या वर्क था, आपको पढ़ाना। आपका क्या वर्क था, पढ़ना। पियंस का क्या वर्क है, साफ सफाई, बाकी सारी जो चीजें हैं उनको देखना।
इसके अलावा ड्राइवर्स का क्या वर्क है, आपको घर से लेकर आना, आपके घर पर छोड़ना, ठीक है। तो सबके क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टास्क थे, बट उनका एक ही अल्टीमेट गोल था, दैट वाज द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड उससे भी पहले क्या था कि आपको एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना। ओके, तो यहाँ पर क्या था, उनका सेम गोल हो गया। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग थे, परफॉर्म डाइवर्स टास्क, डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग बोल देते हैं। ओके, सो परफॉर्म डाइवर्स टास्क, अलग अलग टास्क वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं, बट दे ऑल वर्क टूवर्ड्स द सेम गोल, मतलब उनका एक अल्टीमेट गोल होता है, उनका एक लक्ष्य होता है जिसके लिए वो लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, उनको गाइड करता है, ठीक है। मैनेजमेंट इज गाइडिंग टुवर्ड्स देम टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, जो उन्हें पाना है, ठीक है, उसको कैसे पाना है, तो वो सारी चीजें जो हम करते हैं दैट इज विद द मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज दस मैनेजमेंट has to see that tasks are completed and goals are achieved। अब यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या काम होता है भाई, वो उनको एम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनको गाइड कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में, अकम्प्लिश करने में। सो मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर मैनेजमेंट को ये देखना होता है जो टास्क हैं वो कंप्लीट हुए हैं टाइम पर, ठीक है, सो दैट हमारे जो गोल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अचीव हो रहे हैं, अकम्प्लिश हो रहे हैं, अटेन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मतलब ज्यादा टाइम पर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सो यहाँ पर आपका अगर वर्ड अचीव आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका वर्ड आ रहा है अकम्प्लिश, ये देख लीजिएगा आप एक बार, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे इसमें, ठीक है, अकम्प्लिश, या फिर आपका वर्ड आ रहा है अटेन, ठीक है। इन तीनों का मतलब ही क्या होता है, अचीव करना किसी भी चीज को, ठीक है, पूरा करना। Okay, now that is effectiveness, effectiveness with the least amount of resources at a minimum cost, मतलब कि काम तो हमें पूरा करना है, सभी को टारगेट पूरा करना है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ एम होता है, सभी लोग मैनेजमेंट करते हैं, बट उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी आ जाती है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैनेजमेंट के। अगर आपके वर्क में, आपके मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं है तो आपका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस टू वर्ड्स मीन। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि आपने कोई भी काम, आपको कोई काम दिया गया, सपोज कीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया आपके स्कूल से और आपको वो कंप्लीट करना है, यू आर गिवन अ टाइम ऑफ 8 days टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट में, बहुत अच्छे से तैयार भी किया, बट यू आर नॉट अवेलेबल, यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट इट ऑन द डेडलाइन या फिर उससे पहले, ठीक है। आपको जो 8 days का टाइम दिया गया था, आप तब तक अपना प्रोजेक्ट रेडी नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपने बनाया बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या आप लेट हो गए, दैट मीन्स यू आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको कोई काम दिया जाता है, अगर आप उसको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नहीं करते हैं, ठीक है, किसी भी जो आपको टाइम दिया गया उसके अंदर अगर आप लोग नहीं करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट इफेक्टिव। और अगर आप उस टाइम के अंदर उस काम को कर देते हैं तो आपकी इफेक्टिवनेस है। सो आई होप इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिव, बीइंग इफेक्टिव, ये जो वर्ड है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट से रिलेटेड है, एंड ये आपका टाइम से रिलेटेड है, ये मतलब विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना है। एफिशिएंसी आपका कॉस्ट से रिलेटेड है। अभी आपको कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ एग्जांपल ले रहे थे। अब आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ एक्सपेंस ना करना पड़े, बट आपको प्रोजेक्ट को बेटर भी बनाना है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, कॉस्ट बहुत कम कर दिया, मतलब आपको मिनिमम कॉस्ट के साथ अगर आपने उसको रेडी किया है बहुत अच्छे से, दैट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज एफिशिएंट। बट आपने क्या किया, टाइम पर तो कंप्लीट कर लिया है, बट उसकी कॉस्ट क्या बहुत ज्यादा हाई हो रही है, तो वहां पर आप लोग इफेक्टिव तो हो जाते, बट यू आर नॉट एफिशिएंट। तो अगर आपको मैनेजमेंट अपना अच्छा करना है, देन यू हैव टू बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट, ठीक है, मतलब विद इन स्टिपुलेटेड टाइम भी करना है और कोशिश करनी है जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम रहे, ठीक है। सो आई होप दिस टू वर्ड्स आर क्लियर। तो यहाँ पर क्या है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा।
ओके, सो अभी हम लोगों ने देखा व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज डिफाइंड, ठीक है, मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है कैसे? एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है, विद द एम, और जिसमें हमारा एम क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है, हमारा लक्ष्य जो होता है, ठीक है, ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि हमने अभी बात की है कि अगर मैनेजमेंट को आपको, अगर आपका मैनेजमेंट बेस्ट है, दैट मीन्स उसमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए, और अगर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी नहीं है तो आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ओके, सो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो काम है उसको करवाते हैं ताकि हमारा जो गोल्स हैं उनको हम लोग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखिए कुछ हमारे टर्म्स यूज हुए हैं इस डेफिनेशन में, जो कि क्या है हमारे, फर्स्ट इज योर प्रोसेस, ओके, सेकेंड इज योर इफेक्टिव, एंड इसके बाद क्या है आपका एफिशिएंटली। ओके, ये हमारे क्या है, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं जो यूज हुए हैं। अभी ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिनेशंस लर्न नहीं हो पाती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे व्हाट डज दैट मीन, तो आप उसको इजीली मेमोराइज भी कर पाएंगे। सो हियर फर्स्ट इज योर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में आपके वो सारे प्राइमरी फंक्शंस आते हैं जो कि एक मैनेजमेंट में जरूरी होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्लानिंग करना होता है, ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद हमें ऑर्गेनाइज करना होगा चीजों को अकॉर्डिंगली। आफ्टर दैट स्टाफिंग, भाई हमें मैन पावर की भी तो जरूरत होगी, अगर हमें काम करवाना है। मैनेजमेंट क्या है, गेटिंग थिंग्स डन, हमें काम करवाना है तो हमें किससे करवाना है, लोगों से करवाना है। अब अगर हमें लोगों से काम करवाना है तो लोग भी तो चाहिए, हमें उन्हें हायर भी करना होगा। सो वो हमारा आता है स्टाफिंग में। स्टाफिंग के बाद क्या होता है हमारा डायरेक्टिंग, हमें लोगों को डायरेक्ट करना है। मूवीज के बारे में सुना है, डायरेक्टर क्या करते हैं, बताते हैं आपको यहाँ रहना है, आपको ये चीज ऐसे करनी है। तो डायरेक्टिंग वही होता है कि हमें लोगों को बताना है उनको कौन सी चीज कैसे करनी है। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोलिंग, ओके, मतलब कि सारी चीजों को सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, अगर कहीं कोई कमी हो रही है तो उनको वहां पर ठीक करना, ओके। एंड इसके बाद में आपका एक और आता है कोऑर्डिनेशन। विदाउट कोऑर्डिनेशन, विदाउट टीम स्पिरिट हमारा कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, इवन हमारा कोई काम भी नहीं हो पाएगा अगर कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो, ओके। तो ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस हैं जो कि हमारे किस में आते हैं, प्रोसेस में आते हैं। जब ये प्रोसेस होगा तभी तो हमारा मैनेजमेंट होगा, ठीक है। अब ये हमें प्रोसेस कैसे करना है, देखो प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये है हमारा। तो इसको हमें कैसे करना है, इफेक्टिव और एफिशिएंट होकर करना है। मतलब कि कोई भी अगर हमारा टारगेट है, ठीक है, इफेक्टिवनेस जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, सपोज कीजिए हमें 100 बॉल्स बनानी है और ये बनानी है हमें 3 डेज में, ठीक है। अब अगर हम इसको 3 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, दैट मीन्स वी आर इफेक्टिव, हम इफेक्टिव हैं। और अगर हम नहीं कर पाते तो हम इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एफिशिएंसी। भाई अगर हमें जो हमारी बॉल की कॉस्ट है 100 बॉल्स, ठीक है, हमें इसकी कॉस्ट कम से कम रखनी है। सपोज कीजिए जो हमारी कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, ठीक है, और हमें कोशिश, मतलब सभी की आ रही है, और भी कंपनीज मतलब बना रही हैं तो उनकी कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज पर बॉल आ रही है। बट हमें यहाँ क्या कोशिश करनी है कि इसका जो अमाउंट है वो कम से कम हो, 5 से तो एटलीस्ट कम हो, ठीक है। अगर 5 से कम होगा तो दैट मीन्स अब उनका जो अमाउंट है, सपोज कीजिए किसी और कंपनी ने 100 बॉल्स बनाई 5 रुपीज से, मतलब 500। अब उन्होंने वही 100 बॉल्स को कितने पे सेल किया, 6 पे किया, तो उनको कितना बेनिफिट हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट जो हुआ है वो 100 का हुआ है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 100 बॉल्स को क्या किया है, 4 रुपीज 50 पैसे के हिसाब से बनाया है, बट हमने कॉस्ट उसकी वही रखी, जैसे बाकी कंपनी सेल कर रही है हमने उसको वैसे ही सेल किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा बेनिफिट देखिए कितना होगा, 150 होगा, इनसे 50 ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन है, जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एफिशिएंट भी होना चाहिए। दैट मीन्स कम से कम कॉस्ट पर होना चाहिए जितना वो हो सके, लेकिन उससे हमारी क्वालिटी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है, ओके। सो
तो ये क्या है आपका यहाँ पर एफिशिएंसी, ठीक है। अगर एफिशिएंट नहीं है तो भी मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं है। तो हमारी बेसिकली मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई है? मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? लोगों से काम करवाते हैं, ठीक है। लोगों से काम करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं? हमारे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। और गोल में हमारा क्या होता है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये मीनिंग भी आपको सॉरी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी आप लोग हमें कोई भी डाउट्स आपका पूछ सकते हैं। ओके, एंड सून वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पर आपको ये नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, वी आर ओपन टू यू 24 आवर्स एंड थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।